सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में CISF ASI LDCE का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 9/2/2022 को हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है द ग्रेटर द डिमांड हाइयर द प्राइस। तो हाइयर का कोई अगर इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो A, B, C में से चूज़ करना, अगर नहीं है तो D ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो हाइयर की जगह इसमें आंसर हो जाएगा द हाइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेसिपिटेट का अपोजिट बताना आपको। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक्सीलरेट करना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्लो। तो ऑप्शन हमारा AC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटीन। प्रोटीन का होता है जो वर्सेटाइल हो, एडेप्टेबल हो, अपने आसपास के वातावरण को एकदम एडजस्ट कर ले। तो प्रोटीन का अपोजिट हो जाएगा हमारा एमेच्योर। B ऑप्शन C हो जाएगा हमारा। बढ़ता अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू का अपोजिट का होगा बदबू। स्मेल नहीं, इसमें स्टिंग होगा, जो बदबू है उसको बोलते हैं स्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेफेल। बेफेल मतलब होता है पजल कर देना किसी को, तो इसके सिमिलर बताना है, तो सिमिलर हमारा क्या हो जाएगा पजल। A ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई हैव बीन डैश पानीपत डैश 20 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग इन पानीपत फॉर 20 ईयर्स, जिसमें टाइम दे रखा है कुछ 2 साल 4 साल 5 साल, उसमें 4 आता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा हमारा C सही। बढ़ता अगले क्वेश्चन को दोस्तों। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द ट्विंस। तो कितने आदमी हैं? 2 ट्विंस हैं, तो बिटवीन आता है। एमंग आता है कितने में? 2 से ज़्यादा आदमियों में होता है एमंग। पॉलीगोट इज समवन हु नोज। एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानने वाले को पॉलीगोट कहते हैं। तो ऑप्शन D हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वन हु इज़ वोड टू अनमैरिड। जो अनमैरिड रहने की कसम खा उसे बोलते हैं कैलिबेट। तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू इंक्वायर इनटू ग्रीवेंस ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। तो इसका आंसर होता है ओबर्ट्समैन। तो C आंसर हो जाए ओबर्ट्समैन। तो देखिए आपको अनसीन पैसेज दे रखा है। अनसीन पैसेज को मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है एक एलिफेंट और एक डॉग के फ्रेंडशिप बॉन्ड के बारे में। ये एलिफेंट होता है, ये प्रिंस के यहाँ रहता होता है, और जो डॉग होता है वो डेली आके एलिफेंट को थोड़ा थोड़ा राइस बॉल फूड खाने लगता है। वो डॉग को फूड इतना अच्छा लगता है कि वो डेली आने लगता है एलिफेंट के पास, और एलिफेंट उसको इतना ध्यान भी नहीं देता क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे करके उस डॉग का साइज़ ज़्यादा बड़ा होने लगा और एलिफेंट उसको ऑब्जर्व करने लगता है। इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ टाइम बाद जो एलिफेंट कीपर होता है वो उस डॉग को सेल कर देता है कुछ रुपये के चक्कर में। इससे क्या होता है कि एलिफेंट जो होता है उसका दोस्त दूर चला जाता है और वो दुखी रहने लगता है, अपना खाना वाना नहीं खाता है। तो प्रिंस को जब ये बात मालूम पड़ती है, प्रिंस अपने डॉक्टर को बोलता है जाके देखिए क्या दिक्कत हुई एलिफेंट को, और वो पता करता है, वो बताता है कि सर ये इसका शायद फ्रेंडशिप है, कोई लोनली हो गया है। तो मिनिस्टर क्या करते हैं, उसकी अनाउंसमेंट करा देते हैं स्टेट में कि भाई जिसने भी इसका डॉग रखा है उसको छोड़ दे, नहीं तो पनिशमेंट दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि वो जो जिसने खरीदा तो उस डॉग को छोड़ देता है और वो डॉग एलिफेंट के पास आ जाता है। इससे एलिफेंट खुश हो जाता है और आपस में अच्छे से रहने लगता है। फिर क्या होता है, मिनिस्टर को वो रिवार्ड करता है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द मिनिस्टर डायग्नोसिस ऑफ द एलिफेंट्स कंडीशन। तो एलिफेंट की कंडीशन देखता है और मिनिस्टर क्या बताता है, कहता है कि लोनली है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका B, द एलिफेंट वॉज लोनली। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेथड डिड द मिनिस्टर सजेस्ट टू द किंग टू गेट बैक द डॉग। तो मिनिस्टर ने क्या कहा था कि भाई स्टेट में एक अनाउंसमेंट कर दी जाए जिसको पास भी है वो डॉग पनिशमेंट गए। तो ऑप्शन A हो जाएगा सही, टू डिक्लेयर दैट हूएवर हैड द पर्टिकुलर डॉग वुड बी पनिश। तो A ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके दोस्तों। क्या है, वाई हैड द एलिफेंट बिकम वेरी सैड। तो क्यों हो गया था, उसका दोस्त चला गया था, तो इसलिए ही मिस्ड हिज फ्रेंड द डॉग। C ऑप्शन C हो जाएगा इसका दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड द एलिफेंट कीपर डू टू द डॉग। तो क्या किया था एलिफेंट कीपर ने, उसको बेच ही दिया था कुछ रुपयों के लिए। तो इसमें देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ही सोल्ड द डॉग टू एन अननोन मैन फॉर प्राइस। ऑप्शन C हो जाएगा, A ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। तो फ्रेंडशिप बॉन्ड इसका आंसर C हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन आपका, वाई वॉज द एलिफेंट टेकन केयर ऑफ। एलिफेंट क्यों उसकी देखरेख की जाती है, क्योंकि वो रॉयल था, रॉयल एलिफेंट था, किंग रखता था। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो D आपका C हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिनेटली बी सेड अबाउट द एलिफेंट कीपर। तो क्या कहा जाता है, एलिफेंट कीपर क्या था,
ग्रीडी लालची था, इसलिए तो ने कुछ रुपए के लिए उसको बेच दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीकिंग द एलिफेंट हैप्पी द किंग रिवार्डेड द, किसको रिवार्ड किया था? मिनिस्टर को। अगला क्वेश्चन आपका है वाई डिड द डॉग स्टार्ट गोइंग टू एलिफेंट्स शेड एवरी डे, क्यों किया था? क्योंकि डॉग जो भूखा होता था और खाने के लिए आता था। ही लाइक द टेस्ट ऑफ द राइस बीइंग फेड टू द एलिफेंट, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डिड द डॉग डू वंस ही वाज सेट फ्री, तो जब उसे फ्री कर दिया तो क्या हुआ? तो अपने दोस्त के पास वापस आ गया था दौड़ के। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा इसका? ही रैन बैक टू हिज फ्रेंड एलिफेंट, डी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ आइडम एंड फ्रेजेस दे रखा है। बीट अराउंड द बशेज, इसका आंसर होता है एक जो मेन टॉपिक है उससे हटकर कोई बात करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं S1 से लेकर के S6 तक, जिसमें S1 और S6 दे रखा है। बीच के 4 सेंटेंसेस को आपको बताना है जो कि PQRS है। ये अरेंज हो रखे हैं जंबल वर्ड में, तो इनका मतलब निकलता है कि जो इंडिया में रिसोर्सेज है लिमिटेड है और प्लानर्स को उन रिसोर्सेज को देखकर ही अपना प्लान बना पड़ता है। तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा QPRS, तो सबसे पहले Q आएगा, द गैप बिटवीन वॉट पीपल वॉन्ट एंड वॉट कैन बी डन इज़ बिग। फिर आएगा आपका P, सो प्लानर कैन नॉट डिसाइड द साइज ऑफ द प्लान। फिर आएगा आपका R, मोर ओवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देन लास्ट आपका आएगा S, प्लान कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें कुछ करेक्शन है तो करना है, नहीं होता तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, डी ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न बैक होम, तो इंटेंड टू रिटर्न बैक नहीं आएगा, अगर आपको वापस आना तो रिटर्न बैक हट जाएगा। व्हेन डिड यू इंटेंड टू रिटर्न होम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो हैड आई बीन इन योर प्लेस आई वुड नॉट एक्सेप्टेड दिस सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्ट रेनिंग, तो ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जंबल सेंटेंस अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल होता है कैंपस में किसी ड्रग पेडलर पकड़ना, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से कोई भी टिप नहीं मिलती। तो क्या है, सबसे पहले हम ले लेंगे थर्ड, देखते हैं इट इज़ हार्ड टू नैब ड्रग पेडलर इन द कैंपस एज वी रियली गेट टिप्स ऑफ फ्रॉम स्टूडेंट्स कम्युनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3, 4, 1 एंड 2, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस। तो टेंस पूछ रहा है आपका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर विल हैव आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों गिवन आर 4 सेंटेंसेज चूज द सेंटेंस विच बिलोंग टू द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर किसी तरह कैसा गाया जा रहा है, डिलाइटफुली इस तरह का है, तो शी सिंग्स डिलाइटफुली, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राम सेड टू द बॉय व्हाई विल यू नॉट प्ले विथ मी, तो ये इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राम आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वुड नॉट प्ले विद हिम, तो बी आंसर आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द गर्ल सेड आई मस्ट गो टू द दिल्ली टुमारो, तो ये इसको आपको चेंज करना है रिपोर्टर स्पीच में। तो टुमारो जिस तरह होता है तो उसमें आ जाएगा दैट डे, दैट नाइट, यस दैट, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा, या नेक्स्ट डे। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं हम द गर्ल सेड दैट शी हैड टू गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है एक्टिव पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में कुछ दे रखा है, उसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो आपका 182 क्वेश्चन है द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा द स्टाफ मेंबर्स आर केप्ट वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं दोस्तों द किंग गिव हिम अ रिवॉर्ड, तो सेम इसमें हो जाएगा द ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय अ किंग, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ही वॉज गिवन सॉरी सी ऑप्शन सी हो जाएगा ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडम फ्रेजेस का ही है अ बुल इन अ चाइना शॉप, ये एक मतलब क्लमसी पर्सन के बारे में कहता है, रफ एंड क्लमसी पर्सन। तो इसमें देखिए क्लमसी दे ही रखा, अ पर्सन हु इज़ रफ एंड क्लमसी
वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। तो मतलब क्लमसी मतलब केयरलेस पर्सन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रहीम सेड आई विल वॉच अ हॉरर मूवी टुनाइट। तो इसको आपको चेंज करना है किसमें, रिपोर्टर स्पीच में। तो देखिए टुनाइट कह रहा है तो दैट नाइट आ जाएगा या नेक्स्ट नाइट, या इस तरह से। रहीम सेड दैट ही वुड वॉच अ हॉरर मूवी दैट नाइट, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको चूज़ करना है किसी भी ऑप्शन में अगर गलती है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द जॉब इज़ मच वर्स देन दामनी एक्सपेक्टेड, इफ़ शी वुड हैव रियलाइज्ड हाउ ड्रेडफुल इट वाज गोइंग टू बी शी वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड। तो देखिए इसमें गलती क्या हो जाएगी आपकी, ए में, यहीं इसमें ये क्वेश्चन आपकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह से एरर फाइंड आउट करना है आपको। इफ़ आई विल हैव द टाइम आई शैल ट्राई एंड मेक इट। तो देखिए ऑप्शन ए में ही आपका गलती है, सॉरी ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आना चाहिए इफ़ आई हैव द टाइम आई शैल ट्राई एंड मेक इट टू द टेम्पल दिस इवनिंग टू ऑफर प्रेयर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का। व्हेन द पोर्ट अथॉरिटी लर्न दैट द शिप पैसेंजर वर सिक विद द टेरेबल प्लेग दे डैश द शिप एंड रिफ्यूज टू लेट इट डॉक। मतलब जब उन्हें देखा कि शिप पैसेंजर में कुछ बीमारियां हैं तो क्या किया, क्वारंटाइन कर दिया शिप को और डॉक नहीं होने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट द जज हैज टू डैश हर सेल्फ फ्रॉम हियरिंग ऑफ केस। देखिए इसमें आया रिक्यूज़, ये रिक्यूज़ बी ऑप्शन सी हो जाएगा। रिक्यूज़ मतलब कि अपनी एबिलिटी से एक्स्ट्रा कोई काम दे दो उसको आप मना कर देना, आपको लगता है हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स फिलर्स करना है आपको। द बॉय हैड द डैश ऑफ डैश टू टर्न ऑफ द गैस। तो द बॉय हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू टर्न ऑफ द गैस। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको स्पेलिंग चेक करना है। तो देखिए ऑकवर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसमें ए डब्ल्यू होती है, ए डब्ल्यू के, ठीक है, इसमें के डब्ल्यू पहले आ गया और यहाँ पे फिर वर्ड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से स्पेलिंग चेक करनी है। तो स्पेलिंग इसमें किसकी गलती है, स्पेलिंग देते हैं इसमें एब्सटीनेंट की, इसमें NENT होती है ना कि NANT। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका द फ्रेंड राइट फास्टर देन मी। फास्टर देन मी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो आर द 4 स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, चूज द करेक्ट वन। तो सही स्पेलिंग देखनी है। देखिए एनोनिमस में एक एन आता तो ये गलत हो गया, ये गलत हो, ये गलत हो गया, बता कौन सा, ये एनोनिमस, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विच सेंटेंस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका कैन, ये नहीं आएगा। कैन किसी की क्षमता को बताता है और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, हो सकता था उसकी ट्रेन मिस हो जाती, लेकिन कर सकता है, ये ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा। तो ए ही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अमंग द चॉइस। तो देखिए आई एम स्पीकिंग, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। तो आई विल हैव के बाद बीन आ जाएगा, आई शैल विल हैव बीन स्पीकिंग। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रोपोजिशन। तो देखिए इट्स 5 minutes to 10 o'clock। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गिव एन एग्जाम्पल परटेंट डैश द केस। तो परटेंट टू द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, फिर से फिल करनी है आपको। ही इज लेबरिंग डैश अ मिस एप्रीहेंशन बट लेबरिंग डैश अ कॉज। तो इसमें आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा आपका, ही इज अ मिस एप्रीहेंशन बट लेबरिंग फॉर अ कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये कह रहा है आइडम एंड फ्रेजेस दे रखा अजूडस किस मतलब कि धोखा देना। तो इसमें आ जाएगा क्या, इसमें ये भी नहीं, सी ऑप्शन एक्ट ऑफ बिट्रियल। बिट्रियल मतलब होता है धोखा देना, बिट्रियल का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।